नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2023 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के बारे में। यदि आप भी बिहार आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं और 2023 में बिहार आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी आईटीआई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में जो ट्रेड हैं, उस ट्रेड में जो आपका कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कितना सीट अवेलेबल है आपको इस सेट मैट्रिक्स में दिया गया है। यह सेट मैट्रिक्स में सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि आप लोग का कितना सीट अवेलेबल है आप लोग के कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी के अनुसार ही आप लोग का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में फर्स्ट अलॉटमेंट ऑर्डर, उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट ऑर्डर और उसके बाद मॉपअप काउंसलिंग लिया जाएगा। तो आप लोग सीट को ध्यान से देखकर ही काउंसलिंग कीजिएगा, ताकि आपका फर्स्ट चॉइस में ही आपको वो ट्रेड मिल जाए जो आप चाहते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि जो लोग 2023 में बिहार आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जो सेशन होने वाला है 23 से 24 और 2023 से 2025 का सेशन रहने वाला है। यदि आप एक साल के ट्रेड में एडमिशन कराते हैं तो आपका सेशन 2023 से 2024 रहेगा। यदि आप 2 साल वाले ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो सेशन होने वाला है 2023 से 2025 रहने वाला है। इसमें आपका सभी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज सबका सीट अवेलेबल कराया गया है। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें बिहार आईटीआई कैट 2023 सर्च करेंगे तो आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप खुल के सामने आ जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से आने के बाद पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आप डिस्ट्रिक्ट के निवासी होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को ओपन कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट को ओपन किए हुए हैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जो आईटीआई हैं, तो इस बक्सर डिस्ट्रिक्ट में 2 आईटीआई हैं। पहला है आईटीआई बक्सर और दूसरा है आईटीआई डुमराव। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सरकारी आईटीआई होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिएगा आईटीआई बक्सर और आईटीआई डुमराव दोनों में यहाँ पर ट्रेड दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेड है। तो देखिएगा इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वायरमैन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, मैकेनिक ट्रैक्टर है और फाउंड्री मैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आईसीटीएसएम यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस आपको दिया गया है। इसके बाद आपको आईटीआई डुमराव में क्या क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और आईसीटीएसएम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, वेल्डर और मैकेनिक डीजल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से ट्रेड देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो ट्रेड का है कौन सा है, एससीबीटी है कि एनसीबीटी है, आपको यहाँ पर देखने कुछ ट्रेड आपको एससीबीटी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतम ट्रेड आपको एनसीबीटी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एनसीबीटी हो गया है जो पहले एससीबीटी था। लेकिन कुछ कुछ ट्रेड अभी तक एससीबीटी ही है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रीशियन है ये कितने साल का ट्रेड है, तो 2 ईयर, यानी कि आपका सेशन 2023 से 2025 रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा टर्नर कितने साल का है, तो 2 ईयर, इसका भी सेशन आपका 2023 से 2025 रहने वाला है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर वेल्डर जो है आप देख पाइएगा 1 साल का ट्रेड है, इसका जो सेशन रहने वाला है 2023 से 2024 सेशन रहने वाला है। उसके बाद आपको अपने कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है सीट, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए जनरल में 40 सीट दे दिया गया है और एसी में 16 सीट, एसटी में 1 सीट, इसी प्रकार ईबीसी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस, इसी प्रकार सब सीट आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी कि टोटल आप इलेक्ट्रीशियन का सीट देखेंगे तो 100 है, यानी कि 100 लोगों का बक्सर से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन होगा। वो 100 लोग कौन कौन होने वाले हैं तो उसके बारे में समझिए। जो 40 दिया गया है, यानी कि आपका यू बार में 40 रैंक है, ठीक है, तो आप फर्स्ट चॉइस में इलेक्ट्रीशियन दीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपका 40 रैंक नहीं है, आपका 40 से ज़्यादा रैंक है, जैसे मान लेते हैं आपका 80 रैंक है,
तो आप इलेक्ट्रीशियन दीजिएगा, यू आर में बता रहे हैं, यदि आपका यू आर में 80 रैंक है तो आप इलेक्ट्रीशियन दीजिएगा तो होने का चांस है। क्यों? क्योंकि 40 जो सीट दिया गया ये सिर्फ और सिर्फ यू आर का है, और उसमें कैटेगरी में देखिएगा यहाँ पर 16 है, 1 है, 18 है, 12 है, 3 है, 10 है। तो आपका 80 रैंक है तो भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जो लोग और होंगे वो लोग कोई फीटर डाल देंगे, कोई वायरमैन डाल देंगे, कोई टर्नर डाल देंगे, कोई मैकेनिस्ट डाल देंगे, तो ये सब ट्रेड वो लोग चूज कर सकते हैं। यानी कि टोटल देखिएगा यू आर से 186, यानी कि फर्स्ट चॉइस में यू आर से 186 रैंक है आपका फर्स्ट चॉइस में। तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में यदि सब ट्रेड चूज कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई ट्रेड जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, बक्सर आईटीआई में। यदि आप डुमराव में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा डुमराव में टोटल 70 सीट है, यानी कि दोनों को ऐड कर लेंगे तो 256 सीट मिलेगा। अब यहाँ समझिए, यदि आपका यू आर में 256 सीट है तो बक्सर में या डुमराव में सभी ट्रेड आप चूज कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई एक ट्रेड दे दिया जाएगा। समझ गए? आपका यू आर में 256 सीट है अवेलेबल, और यू आर में 256 सीट अवेलेबल है और आपका यू आर में रैंक 256 आ रहा है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका इनमें से जो भी ट्रेड आप चॉइस कीजिएगा वो आपका मिलने का चांस है। यदि सारा ट्रेड चॉइस कर लीजिएगा तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा। यदि आप जो है इलेक्ट्रीशियन फीटर और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन फीटर चॉइस कीजिएगा तो दोनों को काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख पाइएगा 8 8 16, 16 और 24, 40, 40 और 40 80, यानी कि आपको टोटल सीट कितना मिला? 80 ही मिला। और 80 में और आपका रैंक देखा जाएगा कि आपका रैंक कितना आया है यू आर में। यू आर में आपका 80 रैंक है और 80 सीट है, तो आप दोनों ट्रेड को चॉइस किए हैं, बक्सर का भी और डुमराव का भी, तो आपको इलेक्ट्रीशियन फीटर दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, आपको दूसरा चॉइस करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आप अपने कैटेगरी में एसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसी में देखिएगा यहाँ पर 16 है और यहाँ पर देखिएगा टोटल देख पाइएगा 74 है और यहाँ पर देखिएगा 28 है, टोटल 102 सीट है। यानी टोटल 102 सीट है एसी कास्ट में, यानी कि 102 रैंक तक सबका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 102 रैंक आपके एसी कास्ट में 102 रैंक है तो आपका फर्स्ट चॉइस में ही सारा ट्रेड फिलअप कर दीजिएगा। जितना ट्रेड है वो सब ट्रेड यदि फिलअप कर देते हैं तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कोई ना कोई एक ट्रेड जरूर मिल जाएगा। लेकिन इनमें से आप जो है चुन कर ट्रेड फिलअप करते हैं तो उनके अनुसार आप यहाँ पर सीट देख लीजिएगा अवेलेबल है या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर देख पाइएगा कि एसटी में देखिएगा इसमें 0 सीट है, इसमें 0 सीट है, इसमें भी इलेक्ट्रीशियन में 0 है, इसमें भी 0 है। यानी कि एसटी से आप हैं और डुमराव से इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हैं तो उसके लिए 0 सीट है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बक्सर के आईटीआई में एडमिशन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार आप अपना सारा सीट यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक और बताते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। देखिए मुजफ्फरपुर में जितने भी आपके आईटीआई हैं, आपको आईटीआई मुजफ्फरपुर पश्चिम, आईटीआई एलडब्ल्यूई मुजफ्फरपुर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 3 आईटीआई हैं। आप इनमें से किस आईटीआई में एडमिशन कराते हैं वो आप अपने रैंक के अनुसार देख पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए जनरल दिखाई दे रहा है, यानी कि आप मुजफ्फरपुर के निवासी हैं और आपका जनरल में देख पाइएगा 401, आपको यहाँ पर दिखेगा 401, यानी कि यू आर में आपके कैटेगरी में यू आर में 401 रैंक है या उससे कम है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही इनमें से जो भी ट्रेड के लिए आवेदन कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका रैंक 200 है। ठीक है, तो आपका रैंक 200 है तो 200 में से आप सोचिएगा कि हमको इलेक्ट्रीशियन ही मिल जाए, तो इलेक्ट्रीशियन देखिएगा तो आप यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए टर्नर है, मैकेनिस्ट है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, सर्वेयर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, टेक्नोलॉजी सिस्टम सिटी, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटर है, फाउंड्री मैन इलेक्ट्रीशियन है। आप देखिए इलेक्ट्रीशियन कहाँ पर है? आईटीआई मुजफ्फरपुर पश्चिम, आईटीआई मुजफ्फरपुर पश्चिम इलेक्ट्रीशियन देखिएगा सीट कितना है जनरल में, देखिएगा 8 सीट है। ठीक है, 8 सीट आपको इलेक्ट्रीशियन मिला। और देखिएगा आईटीआई एलडब्ल्यूई मुजफ्फरपुर में यहाँ पर देखिए कितना सीट है? 8 सीट है, यानी कि 8 8 16 सीट। तो आपके जो भी आईटीआई हैं मुजफ्फरपुर में 16 सीट में ही इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड फिलअप होंगे, यानी कि 16 रैंक तक जिनका भी है जनरल में वो लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा।
यदि आप इलेक्ट्रीशियन फीटर दोनों देखेंगे तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन फीटर में इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 यानी कि 8 8 16 16 16 32 यानी कि 32 रैंक के बीच में है। तो आपका इलेक्ट्रीशियन फीटर जो भी देंगे दोनों में से कोई एक, तो आपका एडमिशन ITI से फीटर में या इलेक्ट्रीशियन में हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर और ट्रेड के बारे में बताया गया है, तो आप और ट्रेड यहाँ पर PDF डाउनलोड करके पढ़ के देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट अवेलेबल बचा हुआ है। जनरल में सभी लोग का रैंक कार्ड आया है, AC में AC कास्ट से, ST में ST कास्ट से। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और ST में भी मेल और फीमेल दोनों हैं। EBC में भी मेल और फीमेल दोनों का आया है रैंक, और BC कास्ट में मेल और फीमेल दोनों का आया है। इसी प्रकार EWS में भी मेल और फीमेल दोनों का रैंक आया है। लेकिन ये जो सीट दिया गया है मेल फीमेल दोनों का दिया गया है। लेकिन एक यहाँ पर देखिएगा RCG जो लिखा गया है, यह RCG सिर्फ और सिर्फ फीमेल के रिजर्व सीट है। इस पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल का ही एडमिशन होगा। जैसे कि यदि इलेक्ट्रीशियन से कोई महिलाएं जो हैं ITI करना चाहती हैं मुजफ्फरपुर से, तो देखिएगा RCG में यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन का एक सीट है, और देखिएगा इलेक्ट्रीशियन का एक सीट, यानी कि 2 सीट टोटल है। और RCG में टोटल कितना सीट है यहाँ पर देखिएगा 29, यानी कि आपका RCG में 29 रैंक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप जितने भी सीट यहाँ पर दिया गया है सबको चॉइस कर लेते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक ट्रेड दे दिया जाएगा। लेकिन आप इलेक्ट्रीशियन ही चूज करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन में देखिएगा इसमें एक सीट है और इसमें एक सीट, यानी कि 2 सीट। आपका RCG में 2 रैंक तक है, RCG में सिर्फ 2 रैंक, तो आप फर्स्ट चॉइस में ही इलेक्ट्रीशियन पा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार चेक किया जाता है। और टोटल सीट आपको यहाँ पर देखिएगा, टोटल मुजफ्फरपुर में 1004 सीट है, यानी कि 1004 रैंक तक टोटल मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट जो हैं इस बार फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लेंगे। और जो लोग बच जाएंगे उनका जो है सेकेंड सेट मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपका सेकेंड अलॉटमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा।